कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे हम लोग क्लास 9th में हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है, चैप्टर 10 का ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसको सीखने से पहले अच्छा, हीरोन का सूत्र नाम सुने हो ना, या फिर नाम पहली बार सुन रहे हो? कोई बात नहीं, इसमें हम लोग जो है ना त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। और आप पहली बार त्रिभुज के क्षेत्रफल को पहले नाम ही सुन रहे हो पहली बार, तो हम लोग स्टार्टिंग का 2 क्लास हम लोग बेसिक पर कवर करने वाले, मतलब आपको स्टार्टिंग का बेसिक समझाएंगे, हल्का फुल्का समझाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमिति कैसे निकालते हैं, अगर समकोण त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें बताएंगे। उसके बाद आपको जो है अगले क्लास में फिर हम आपको जो है हीरोन सूत्र सिखाने वाले हैं, वो क्या होता है वो सिखाएंगे। फिर जाकर के आपको आपकी क्लास का टॉपिक सिखाने वाले, मतलब हमारा दायित्व होने वाला कि आपको पहले बेसिक क्लियर करवाना, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्लास 9th के लेवल तक पहुंचाना। बस आपका काम है। आज तारीख कितना हो गया? 26 मार्च हो गया ना। 26 मार्च हो गया ना। आपको अभी अपने मन में ये मन में बैठा लेना है, 26 मार्च आज हो रहा है ना, टोटल अप्रैल खत्म होते होते टोटल आपको 30 क्लास किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। 30 क्लास किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। अगर अप्रैल के लास्ट तक में ये 30 क्लास कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका क्लास यहीं पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आपको हर दिन लगभग एक क्लास कंप्लीट करना है। बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। ठीक है, समझ लो आपके पास 30 दिन का समय है और 30 दिन आपको क्लास कंप्लीट करना है। सोच लो आप कितनी बड़ी चुनौती है। अगर आप क्लास कंप्लीट करोगे हम भी कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे, आपको नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात स्टार्टिंग में ये बात बोल दी है, हमको कंटिन्यूटी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास आपका ज़्यादा नहीं, आधे घंटे क्लास होने वाला, बस आधे घंटे का, आधा घंटा क्लास करेंगे और आराम से सीखेंगे। आधा घंटा काफ़ी हो गया आपके लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आधा घंटा काफ़ी है, जैसे जैसे आप करते चलोगे आधे घंटे से 1 घंटे पे चलेंगे। नहीं, डायरेक्ट 1 घंटे नहीं, आधे घंटे से 40 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 1 घंटे, फिर 1 घंटा 10 मिनट, ऐसे करते करते हम लोग 1 घंटे तक का क्लास कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आधा घंटा। ठीक, यहाँ ध्यान दो। त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज को ध्यान से देखोगे ना, त्रिभुज नाम में ही आपको सिखा, मतलब नाम में ही छिपा हुआ है। त्रि से क्या हुआ? 3 हो गया। हाँ भैया 3 हो गया। भुज से क्या हुआ? भुजा, जिसमें 3 भुजा होगा उसको हम त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम कुछ फिगर बना रहे हैं, ये बना दिए। इसमें कितना भुजा है काउंट करोगे भैया? 1 2 3 4 भुजा है। ये त्रिभुज नहीं है, ये बना दिए। इसमें कितना भुजा है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। इसमें भी 4 भुजा है, ये भी हमारा त्रिभुज नहीं है, ये बना दिए। क्या ये त्रिभुज है भैया? ये तो आपका, इसमें एक भी भुजा नहीं है, त्रिभुज कहाँ से हो जाएगा? हम ये बना रहे हैं, ध्यान से देखना, हम ये बना रहे हैं। क्या ये त्रिभुज है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजा है, त्रिभुज कहाँ है ये? अगेन त्रिभुज के लिए हमको 3 भुजा चाहिए, बिल्कुल इस तरह। देखो इसमें 3 भुजा है ना, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, इसमें टोटल 3 भुजा है। अर्थात त्रिभुज के लिए हमें 3 भुजा की आवश्यकता होगी। इस बात को पहली बात समझ लेना, हमें 3 भुजा की आवश्यकता होगी। यहाँ 3 भुजा है, 3 भुजा की आवश्यकता होगी। 3 भुजा मिल गया, इसी को हम त्रिभुज कहेंगे। जब भी त्रिभुज कहेंगे आपके दिमाग में ये आना चाहिए, भैया इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? भैया किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें 3 भुजा आपका है। ओके, ये बात दिमाग में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्लास 9th में जो है, क्लास 9th स्टार्ट करने से पहले त्रिभुज का 2 वर्ड, त्रिभुज से रिलेटेड आपको 2 वर्ड समझना होगा। त्रिभुज से संबंधित आपको 2 वर्ड समझना होगा। भैया वो 2 वर्ड कौन कौन सा है? हम बताते हैं ना। एक का नाम है परिमिति। नाम सुन करके फ्लावर समझे होगा इसका परिमिति को? बिल्कुल नहीं। परिमिति एक है आपका क्षेत्रफल। परिमिति और क्षेत्रफल में क्या संबंध है इसको समझते हैं। पहली बात जल्दी से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। परिमिति क्या होता है वो देखते हैं। भैया इतना मिटा कर दिए, जैसे हम बोले यहाँ चतुर्भुज, ठीक है, ये आपका चतुर्भुज 4 भुजा है ना, इसका परिमिति क्या होगा? इस टोटल भुजा को हम लोग काउंट करेंगे। टोटल भुजा को जितना बाहर भुजा दिख रहा है ना, वही मेरा परिमिति होता है। परिमिति मतलब होता है बाहर का भुजा। जैसे त्रिभुज बोले, त्रिभुज के बाहर कौन कौन है? ये भुजा है त्रिभुज के बाहर ना, इसी को हम लोग परिमिति बोलेंगे। यही मेरा परिमिति कहलाएगा।
जो त्रिभुज के बाहर का भुजा होगा उसी को हम लोग परिमिति कहेंगे। परिमिति जब भी बोले क्या ध्यान में रखना है आपको भैया, त्रिभुज के बाहर की भुजा मतलब सारे भुजाओं का योग, जितना भुजा दिख रहा है ना सारा भुजा का योग। परिमिति क्या होता है, जितना भी भुजा होगा भुजा का योग मेरा परिमिति कहलाएगा। दिमाग में रखना, इसको 10 बार बोलो या 2 बार 3 बार अपने मन में दोहराओगे। परिमिति बोले क्या ध्यान में रखना है, भुजा का योग। परिमिति बोलेंगे तो भुजा का योग, परिमिति बोलेंगे तो भुजा का योग, परिमिति बोलेंगे तो भुजा का योग। जैसे हम कोई यहाँ पर ट्रायंगल ले रहे हैं, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, बताओगे इसका परिमिति क्या होगा भैया, इसका परिमिति की बात कर रहे हैं। परिमिति अभी तुरंत भैया आप बता दिए क्या होता है, भुजा का योग होता है। भुजा को जोड़ देंगे, 3 + 4 + 5 हो जाएगा। 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा भैया, हाँ 12 हो गया इसका। बहुत अच्छे, अर्थात इसका परिमिति 12 निकल गया। सिंपल सा भुजा को जोड़ दिए, मेरा परिमिति 12 निकल गया। अगर हम ये बोल रहे हैं, अभी कुछ नहीं बनाना, सिर्फ सुनना है अभी आपको, ठीक है। जैसे हम ये बोल रहे हैं मन में सोचना कितना इसका परिमिति होगा। 3 है, 6 है और 9 है, इसका परिमिति कितना होगा सोचोगे मन में, तो 3 6 9 है, तो मन में सोचोगे कितना परिमिति होगा। कल्पना 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 करो, 3 6 और 9 है, परिमिति कितना हो जाएगा भैया, हम जानते हैं परिमिति कितना होगा। कितना होगा परिमिति, क्या होगा परिमिति बताओगे आप भैया, परिमिति का हम जानते हैं, सारा भुजा को जोड़ देंगे, भुजा का योग। परिमिति मतलब होता है भुजा का योग, भुजा को जोड़ देना, भुजा को जोड़ देना। इसमें 3 भुजा था, 1 2 3, तीनों भुजा को जोड़ देंगे। 3 + 6 + 9 कितना हो गया, 3 + 6 + 9 अर्थात कितना हो गया मेरा 18 हो गया। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्षेत्रफल की बात करेंगे क्या करना होगा, क्षेत्रफल की बात करेंगे क्या करना होगा, वो भी समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल ही समझना। हीरोन का सूत्र जो सीखेंगे हम लोग, हीरोन का सूत्र जो सीखेंगे वो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखोगे आप, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है, रखना है, रखना है। समझ में आ गया, समझ में आया। परिमिति किस प्रकार निकालते हैं, अब क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं वो समझते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज है ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज से संबंधित 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है भैया। वो क्या क्या, त्रिभुज में भुजा समझ गए क्या होता है, भुजा क्या हो। जैसे हम एक त्रिभुज, यहाँ पर कुछ है क्या, त्रिभुज है, कुछ है ही नहीं, कुछ हम क्या बोले, त्रिभुज ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ दिखेगा तो बताएंगे ना, कुछ ना दिख रहा त्रिभुज की तरह का, कुछ ना दिख रहा, नहीं दिख रहा, छोड़ो ना। ये त्रिभुज दिख रहा है भैया, त्रिभुज, हाँ त्रिभुज है, त्रिभुज ये त्रिभुज है ना, हाँ भैया त्रिभुज है। त्रिभुज में ये भुजा है, ये भुजा है और यहाँ पर ये भुजा है। ये ऊपर में जो दिख रहा है ये आपका शीर्ष है, जो ये दिख रहा है ऊपर का, ये बिंदु जो दिख रहा है वो शीर्ष है ऊपर का, अर्थात ये आपका शीर्ष हुआ, ये आपका शीर्ष, ये आपका शीर्ष हुआ। अर्थात आपको शीर्ष भी समझना होगा, शीर्ष क्या होता है, ठीक है। जब भी शीर्ष बोलेंगे ये किनारा होगा, ये किनारा होगा, ये किनारा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। शीर्ष समझ में आ गया। कौन, ये समझना है, इसको हम लोग कौन कहते हैं भैया। कौन है आप, वो वाला कौन नहीं, ये कौन एंगल होता है। जब 2 भुजा आपस में झुकता है ना, उसको हम लोग कौन कहते हैं। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा कौन होता है। ये कौन आपको समझना होगा, ये कौन आपको समझना होगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होगी। कौन समझ में आ गया। भुजा क्या हुआ, भुजा इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे। एकदम आराम से दिमाग में हर एक बात को आन देना जो बोल रहे हैं। भुजा क्या होगा, भुजा ये होगा, ये होगा, ये होगा। शीर्ष बोलेंगे, शीर्ष जैसे बोलेंगे भैया, शीर्ष शीर्ष मतलब क्या, कोना में जो होगा, कोना में जो होगा, कोना में जो होगा वो हमारा शीर्ष होगा। अच्छी बात है। कौन की बात करेंगे, कौन, कौन है आप, वो वाला कौन नहीं, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन, इसको हम लोग कौन कहते हैं। अच्छा भैया, कौन में ऐसे ऐसे बना हुआ था तो आप भी ऐसे बना दिए, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कौन इसको कहते हैं, ठीक है, समझना आपको, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया। शीर्ष में भैया ऐसे बना हुआ था इसलिए आप बिंदु बना दे यहाँ पर, अरे ऐसी बात नहीं है, ध्यान में रखियो, ठीक है। ये शीर्ष हुआ, ये भुजा हुआ, ये आपका कौन हो गया। ये बातें समझ में आई, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक से वहां तक पहुंचना है, थोड़ा अपनी तरफ से ही प्रयास करना है आपको, समझ में आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये बातें आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। नाम बोले, नाम बोले, नाम पहली बार सुनोगे आप, ठीक है, पहली बार सुनना, बेहतर तरीके से सुनना है, समझना है। आधार, भैया जी हम आधार कार्ड जानते हैं, आधार कार्ड, ये आधार क्या होता है नहीं जानते, अच्छा समझ में आ जाएगा। आधार क्या होता है और शीर्ष लंब क्या होता है। भैया शीर्ष, शीर्ष तो समझ में आ गया भैया, इसको शीर्ष कहते हैं। ये लंब क्या हुआ, कुछ समझ में ना आ रहा, आधार भी समझ में ना आ रहा। आधार जब भी बोलेंगे ना, जब भी आधार बोलेंगे ना, ध्यान से समझना, जो बेस, बेस समझते, बेस 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 बेस,
जैसे 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 हम जिस पर खड़े हैं, जिस पर हम खड़े हैं वो क्या है, उसका आधार है। जैसे ये ग्लास है, ग्लास का आधार क्या है, ये पेन भी इसका आधार हुआ। उसका नीचे वाला भाग क्या होता है, उसका आधार होता है। जिस पर हम खड़े हैं धरती माँ हमारा आधार में वो है, ठीक है। अगेन समझना, ये जो सबसे नीचे में भुजा होगा उसको हम लोग आधार कहेंगे, तत्काल समझने के लिए। बाद में कुछ और बातें बताई जाएंगी भैया, ठीक है। ये हम लोग का आधार हो गया, ये भुजा क्या हुआ, आधार हुआ, ये भुजा क्या हुआ, आधार, ये भुजा क्या हुआ, आधार। जब भी बोलेंगे आधार, आपको दिमाग में इस भुजा को लाना है भैया, ठीक है। आज से इसका नाम रख दिया आधार कार्ड। ये मेरा आधार हो गया, ठीक। अब शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष ये है। जिस शीर्ष से आधार पर लंब डालेंगे, ठीक है, जो भी शीर्ष होगा, अगर शीर्ष और आधार पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, भैया ये 90 डिग्री का एंगल का होता है। अच्छा सुनो, शीर्ष ये है ना, इस शीर्ष से इसके ऊपर एक रेखा खींच देंगे, इसी को हम लोग शीर्ष लंब कहेंगे। अर्थात इस शीर्ष से जो है, अगर इस रेखा पर हम लोग ऐसे यूं रेखा खींच दे, ये हमारा शीर्ष लंब हो गया, इसी को हम लोग शीर्ष लंब कहते हैं। अगर इतनी बातें ध्यान में आ गई, समझो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा थोड़ा आसान होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आसान होगा। अभी तो काफी कुछ सीखना है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, भुजा क्या हुआ समझ में आ गया, शीर्ष क्या हुआ समझ में आ गया, कोण क्या हुआ समझ में आ गया, आधार क्या हुआ वो भी समझ में आ गया, नीचे वाले को हम आधार कहते हैं। शीर्ष लंब क्या हुआ, भैया शीर्ष से आधार को मिला दी, उसको हम लोग शीर्ष लंब कर दिए, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने का सबसे प्यारा तरीका है आधार और शीर्ष लंब को गुना कर देना। किसको गुना करना है, आधार जो भी रहेगा और शीर्ष लंब जो भी रहेगा उसको गुना कर देंगे और उसमें 2 से भाग लगा देना। किससे, 2 से भाग लगा देना। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, समझोगे आप। अगर किसी का शीर्ष लंब 5 है और आधार जो है आपका 10 है, बताओगे क्षेत्रफल क्या होगा, मन में ही करोगे भैया। आधार और शीर्ष लंब को गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। 10 गुना 5 कितना हुआ भैया, 10 का पहाड़ा है, 10 गुना 5 50 हो गया। 50 में 2 से भाग लगा दो, 50 में क्या करो, 2 से भाग लगा दो, कितना निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा। ये 25 इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देख रहे हो आप क्षेत्रफल कितने आसानी से निकाल पा रहे हो, क्षेत्रफल कितने आसानी से निकाल पा रहे हो। क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 25 हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, अगर मान लो ये 15 है, ये 8 है, तो बताओगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सोचोगे आप, बोलोगे भैया मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हम जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार का और शीर्ष लंब का गुना करते हैं। आधार और शीर्ष लंब का गुना करो जल्दी से गुना। 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो ना, बोलिए 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए ना। 15 8 120 होता है ना, 120 में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 60 हो जाएगा, अर्थात मेरा क्षेत्रफल 60 निकल गया, ठीक है। अगर ये हाइट जो है मेरा हाइट 7 हो जाए और आधार जो है 3 हो जाए, बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मन में लिखना कुछ नहीं, सिर्फ मन में दोहराओ, मन में सोचो कितना होगा, मन में बोलने का प्रयास करो कितना होगा। अगर शीर्ष लंब मेरा 7 है, आधार 3 है, क्षेत्रफल कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। जल्दी से सोचो ना, सोचने में कितना समय लगता। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो और उसमें 2 से डिवाइड कर दो, 21/2 हो जाएगा। 3 सवाल हुआ है, 2 सवाल और करेंगे जल्दी से, फिर समझ में आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। अगर ये 10 है, ये 2 है, बताओगे क्षेत्रफल कितना होगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जल्दी करोगे आप, आपको करना होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आप बीच में छोड़ दो, करना होगा आपको। कर लिए होगे, 10 और 2 का मल्टीप्लाई 20, 20 में 2 से डिवाइड किए, कितना हो गया, 5 हो गया। दांत तोड़ देंगे 10 होगा ना। भैया जी आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं थी। ध्यान से समझो, ऐसी उम्मीदें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। हम गलतियां करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम ढेर सारी गलती करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ आप समझ लो, ठीक है। ये बात समझ के चलना, आपको समझाने के लिए कुछ भी, मतलब पढ़ाई में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया क्षेत्रफल क्या होता है भैया। हाँ क्षेत्रफल समझ में आ गया। आधार और शीर्ष लंब को गुना कर देना है, आधार को गुना कर देना है और शीर्ष लंब को गुना कर देना है, और इसमें किससे भाग करना होगा, इसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आई। क्या कहें हम लोग, फिर से बोलते हैं, ध्यान से समझोगे। जो भी आपका क्षेत्रफल में जो भी आपका आधार होगा और जो भी शीर्ष लंब होगा, उस दोनों को गुना करोगे और सिंपल सा हम लोग 2 से भाग कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम 3 सवाल और पूछ रहे हैं, मौखिक ही बताना है, मौखिक बताना है और कुछ नहीं, अभी मौखिक बताना है आपको।
अभी मौखिक बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ मौखिक बताओ अभी। अब परिमिति पूछते हैं, मौखिक परिमिति मौखिक पूछेंगे, ठीक है, परिमिति मौखिक पूछेंगे। ओके पूछे अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है, तो बताओगे इसका परिमिति कितना होगा जल्दी से। परिमिति मतलब होता है भुजा का योग, परिमिति मतलब भुजा का योग, परिमिति मतलब भुजा का योग। सारे भुजा को जोड़ दिए, 4 + 9 4 + 5 9 हो गया, 9 + 10 19 हो जाएगा। इसका परिमिति 19 निकल गया। मन में बोलना है, लिखना कुछ नहीं अभी। अगेन अगेन अगर इसका रह गया 7, इसका निकल गया, हाँ 3 निकल गया, 4 रह गया और 5 हो गया। सोचो कि परिमिति कितना हो जाएगा। सिंपल से सब को जोड़ेंगे हम लोग। भुजा परिमिति मतलब होता है भुजा का योग, परिमिति मतलब भुजा का योग। 3 + 4 7 7 5 12 हो गया, परिमिति इसका 12 हो गया। भैया भैया ये सब तो आसान लग रहा है, अगेन और सिखाइए। अगर इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 21 है, बताओ इसका परिमिति कितना हो जाएगा। भैया सिंपल सा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंपल सा परिमिति मतलब होता है भुजा का योग। 10 + 15 + 21 कितना हो जाएगा, 10 10 20 20 10 20 20 40 40 6 46 हो गया भैया जी। हाँ ये तो आसान था, हमें लगा ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, परिमिति समझ में आ गया, क्षेत्रफल समझ में आ गया, ये सब कुछ बेहतर 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 तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं तीसरा चीज ये 2 चीज समझ में आ गया ना, परिमिति कैसे निकालते, क्षेत्रफल कैसे निकालते, बोलिए हाँ या ना। 2 चीज समझ में आया। अभी हम उधर चलेंगे, ठीक है, इसलिए रुकने का कोई नाम नहीं। परिमिति क्षेत्रफल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, परिमिति बराबर भुजा का योग। फॉर्मूला लिख देते, नीचे लिखते, फॉर्मूला नीचे लिख दे, आपको फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया त्रिभुज के लिए, परिमिति बराबर भुजा का योग, बस और कुछ नहीं। परिमिति बराबर भुजा का योग। हाँ भैया ये तो बहुत आसान था, भुजा को जोड़ देंगे, जितना भुजा होगा सबको जोड़ देंगे। परिमिति मतलब भुजा का योग, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ और सीखेंगे। वो क्या, इसको सीख लेना आज, इसको आज सीखना है, किसी भी हालत में सीखना है। हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीख गए, परिमिति निकालना सीख गए। अब हम लोग जो है कुछ बेहतर, अब ये अंतिम चीज है आपका, ठीक है, ये आपका लास्ट चीज है, इसको सीखेंगे और खत्म यहीं पर क्लास। ध्यान से समझना, किसके बारे में जानने वाले, ये भैया कर्ण क्या होता है, अब मजा आएगा, ठीक है। कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, और आपका और आधार क्या होता है। भैया हम इसमें से सिर्फ एक ही जानते हैं, 2 जानते हैं, 2। ये आधार कार्ड जानते हैं और शीर्ष लंब जानते हैं। लंब बोलो या शीर्ष लंब बोलो, तत्काल अभी सेम समझना, बाद में इसमें डिफरेंस समझाएंगे, ठीक है। आधार समझ में आता, आधार समझ में आता भैया। हाँ जो नीचे का लाइन होता है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है। इस त्रिभुज में ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। इसे लंब बोलो या शीर्ष लंब बोलो, दोनों एक ही चीज है, तत्काल इसको हम लंब बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, शीर्ष लंब का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ शीर्ष से ही आना चाहिए, लंब का मतलब कहीं पर भी, ठीक है। अच्छा लो, इसको शीर्ष लंब या लंब कुछ भी बोलो आप, ठीक है, इसको शीर्ष लंब बोल दिए या लंब से बोलते हैं। लंब का मतलब है एक जो लंब 90 डिग्री का कोण बना रहे, लंब बोल दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी आपको डिफरेंस नहीं बताना चाहते, सिंपल सा समझो, शीर्ष लंब और लंब सेम है, ठीक है। अगेन कर्ण क्या होगा भैया, कर्ण क्या होगा नहीं जान रहे, अब समझना है कर्ण क्या होता है। अगर कभी भी आपका एक ऐसा त्रिभुज से पंगा पड़े जिसमें आपका एक कोण 90 डिग्री का हो, फिर से समझना, कभी भी आपका एक ऐसा त्रिभुज से मुलाकात हो जिसमें आपका एक कोण 90 डिग्री का हो। भैया पहली बात, हम बड़ी मुश्किल से कौन समझ में आया था हमको ये कौन होता है। अब आप ये बोल रहे हैं एक कोण 90 डिग्री का हो, लीजिए भैया परेशान कर दिए हमको। हाँ एक कोण 90 डिग्री कैसे हम जानेंगे समझ में तो आना ही होगा, समझ में। अच्छा पहले ये कौन समझते हो, कौन क्या होता है। अच्छा ये समझाने से पहले इस कौन के बारे में समझ लो, वरना ये चीज समझ में नहीं आएंगे आपको। थोड़ा समझ लो कौन के बारे में, देखो कितना कुछ है जो पर सिखाने के लिए बचा हुआ है, लेकिन आप लोग सीखते ही नहीं हो। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, हाँ भैया त्रिभुज है। ये एंगल की बात करेंगे, आपको हमेशा समझना है। अगर यहाँ पर 3 लोग बैठा हुआ है, आप हो, सरस्वती है, हम है, ये तीनों बैठे हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा त्रिभुज में 3 कोण होते, एक कोण ये, एक कोण मान लो ये आप हो,
ये आपकी दोस्त है, ये हम है, ये हम है, ठीक है। अब हुआ क्या समझना, तीनों को मिला करके टोटल जो है टोटल 180 रुपया ही होता है। कितना रुपया? 180 रुपया होता है, समझना। तीनों के पास टोटल 180 रुपया है। अगर आप दोनों के पास, आपके पास 60 रुपया है, इनके पास 30 रुपया है, बताओगे मेरे पास कितना रुपया होगा? सोचोगे, दिमाग लगाओगे। अगर तीनों के पास मिला करके 180, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, अगर तीनों के पास, इस तीनों को जोड़ने के बाद, तीनों एंगल जोड़ने के बाद मेरा 180 हो रहा है, ध्यान में रखना। अगर आपके पास 60 रुपए है, आपके दोस्त के पास 30 रुपए है, और बताओ मेरे पास कितना रुपए होगा? भैया ये भी पूछने वाली कोई बात हुई? टोटल 180 रुपया था। अगर हम मतलब आपके पास और आपके दोस्त के पास टोटल कितना रुपए होगा? 6 + 30 90 हुआ। हम 90 घटा देंगे 180 में, 90 हो जाएगा। अर्थात आपके पास भैया 90 रुपए हो गए। इस एंगल का नाम ए रख देते हैं, अर्थात ए का वैल्यू जो है 90 हो गया। एक बार और बताओगे, अगर मान लो ये 45 हो जाए, ये 45 हो जाए, अब बताओगे मेरे पास कितना रुपए है? मेरे पास कितना रुपए है? अगर आपके पास 45 रुपए है, आपके दोस्त के पास 45 रुपए है, मौखिक ही जवाब दो, मौखिक, अभी सिर्फ मौखिक पर दिमाग लगाओ, हल्का फुल्का रफ कर सकते हो आप। अगर 45 रुपए आपके पास है, आपके दोस्त के पास 45 रुपए है, बताओगे मेरे पास कितने रुपए होंगे? भैया ये भी पूछने वाली कोई बात हुई? कितना रुपए आपके पास हो? ये सब पूछने वाली बात नहीं हुई, ये मौखिक करते हैं हम लोग। हाँ, मेरे पास 45, हमारे दोस्त के पास 45, जोड़ते हैं 45 + 45, अरे 90 रुपए हो गया, और टोटल जो है 180 रुपए है। अर्थात 180 में जैसे 90 घटाएंगे तो 90 ही तो होता है। भैया फिर से आपके पास 90 रुपए ही हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार सोचना होता है। अगर आपके पास जो है 75 रुपए है, और आपके दोस्त के पास जो है 45 रुपए है, सोचोगे हमारे पास, इस गरीब के पास कितना रुपए होगा? भैया ये पूछ कैसे सवाल बोलते हैं? ये अंतिम सवाल है तब बताएंगे। अच्छा अंतिम सवाल है ये आपका अंतिम सवाल है, बताओगे? हाँ बताओगे मेरे पास कितने रुपए होंगे? तो सिंपल से आप क्या करोगे भैया, 75 और 45 को जोड़ेंगे। कितना हो गया? 75 45 कितना हो गया? 75 + 45 कितना हो जाएगा? भैया जानते हैं 120 हो जाएगा। जोड़ लिए भैया आप? हाँ हम जोड़ लिए, आप भी जोड़ लो, ठीक है। जोड़ लिए 120 हो गया। टोटल कितना रुपए था? 180 रुपए था। घटा दिए 06 60 रुपए था, मेरा वैल्यू 60 हो गया। यहाँ से आपको एक बात जानना है, त्रिभुज में जो कोण होता है, अगर तीनों कोण को जोड़ेंगे टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या ध्यान में रखोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? तीनों कोणों का योग कितना होगा भैया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान में रखोगे। और एक चीज ध्यान में रखना, और क्या ध्यान में रखना है, अगर तीनों का योग 180 डिग्री है, अगर कोई दो कोण देंगे, तीसरा कोण आप निकाल सकते हो। कैसे निकाले वो समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। जल्दी से एक चीज और देखेंगे, फिर हम लोग सवाल सीखने वाले, सवाल फिर सीखेंगे। ये सवाल आज नहीं सीखेंगे, बिकॉज इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है आपको। हीरोन सूत्र कुछ पता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इसको सीखेंगे, परेशान मत होना। इसको सीखेंगे लेकिन परेशान मत होना। यहाँ देखो, इसके बाद क्या सीखना है वो जानो, वो पहचानो, क्या करना है को क्या नहीं करना है, इसके बारे में बेहतर तरीके से सीखेंगे। बेहतर तरीके से सीखेंगे। अब देखो यहाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कुछ ना कहीं लंब होगा, कर्ण होगा। हाँ भैया, लंब होगा, कर्ण होगा, आधार भी होगा। इसे बताओगे लंब कौन है भैया? आधार कौन है? जो जमीन के समांतर होगा आधार, जो जमीन के समांतर होगा आधार। ये आपका आधार, सिर्फ आपको आधार पहचानने आता है, लंब पहचानने। ये आपका लंब हुआ, इसको हम लोग लंब बोल देंगे, ठीक है। लंब बोलो या शीर्ष लंब बोलो, तो एक ही चीज है अभी तत्काल के लिए। ये आपका कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, लंब हो गया, ठीक। हमेशा ध्यान में रखियो। क्या ध्यान में रखियो? अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालने बोले, सुनो, क्षेत्रफल इसका आपको निकालना है। अगर इसका आधार 5 है, लंब इसका 10 है, बताओगे इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 10 और 5 है ना, हम लोग आधार और लंब का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 10 बचे 50, 50 बटे 2 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
अगर इसका आधार जो है 15 है, इसका लंब जो है 2 है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 गुना 2 30 हो जाएगा। 30 में 2 से डिवाइड करो कितना होगा सोचोगे आप भैया 15 हो जाएगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल इस प्रकार से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं। अब क्या सीखना है, अगर कर्ण रहे, लंब रहे, आधार रहे, ये 3 नया वर्ड है, सीख लो बेहतर तरीके से। अगर कर्ण, लंब और आधार रहेगा, हम जानते हैं इस कर्ण का स्क्वायर वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालने बताए थे ना, अगर हम बोले 2 का वर्ग निकालिए, ओ सुनिए ना, 2 का वर्ग निकालोगे कितना होगा भैया, 2 का वर्ग की बात कर रहे हैं तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। अच्छा 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग की बात कर रहे हैं, 4 का वर्ग भैया 4 का वर्ग की बात कर रहे हैं ना, 4 का स्क्वायर, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 16 हो जाएगा। अगर हम 8 के वर्ग की बात करेंगे कितना होगा, 8 का वर्ग भैया 8 गुना 8 2 बार गुना करेंगे मेरा 64 हो जाएगा। अगर 10 के वर्ग की बात करेंगे तो मेरा 100 हो जाएगा। वर्ग निकालने आपको आता है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको। अगेन 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 समझोगे ध्यान से। अगर ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, समझना, अगर लंब आपका 2 है, आधार आपका 3 है, तो कर्ण क्या होगा, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया सुनिए ना, समझाते हैं आपको। कर्ण जो होगा ना, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वो कर्ण के बराबर हो जाएगा। वाह, समझ में नहीं आया भैया, ये सारी बातें भैया मुझे समझ में नहीं आती, बस ये अंतिम है, इसके बाद हम कुछ नहीं सीखेंगे, फिर सवाल करवाएंगे छोड़ देंगे, सवाल करवाएंगे छोड़ देंगे। इसको मन में करो, मन में दोहराओ। क्या बोले हम, कर्ण निकालने कहेंगे, इस 2 का स्क्वायर कर देना, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। अच्छा 2 का वर्ग कितना होगा भैया, 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होगा भैया, 3 का वर्ग 9, 3 3 9 होता है। वर्ग निकालने आता है, बिल्कुल। इस दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 9 4 13 निकल गया। 13 कर्ण निकल जाए, कर्ण का वैल्यू निकलेगा। ये अभी हम कर्ण निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कर्ण निकाल रहे हैं, कर्ण नहीं, कर्ण का स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग निकाल रहे हैं। अभी हम लोग कर्ण का वर्ग निकाल रहे हैं। कर्ण का वर्ग समझते हैं क्या होता है, बिल्कुल समझ रहे हैं। यहाँ पर आपका 4 है, ये आपका 6 है। अब बताओ कर्ण का वर्ग क्या निकलेगा, कर्ण का वर्ग समझते हो ना, वर्ग समझ में आया, उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा बताओ कि कर्ण का वर्ग क्या होगा, अगर ये 4 है, ये 6 है, भैया सिंपल सा हम जानते हैं, इसका वर्ग निकालेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात 4 का वर्ग क्या होगा, सोचोगे आप 4 का वर्ग क्या होगा, बताओगे कर्ण का वर्ग क्या निकलेगा, कर्ण स्क्वायर क्या निकलेगा, बताओगे मुझे, कर्ण का वर्ग क्या निकलेगा, कर्ण का वर्ग बोलिए, कर्ण का वर्ग बोलो या कर्ण स्क्वायर बोलो, दोनों एक ही चीज है, ये ध्यान में रखिए। कर्ण का वर्ग बोले या कर्ण स्क्वायर बोले, दोनों एक ही चीज है, ये ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखना है आपको। यहाँ बताओगे मुझे, यहाँ मुझे बताओगे हमको कर्ण का वर्ग निकालना है, ये आपका 4 है, ये 6 है, कितना निकलेगा, मन में सोचो या रफ करो, कहीं पर रफ करो। 4 का वर्ग कितना होता है, मन में सोचने का प्रयास, खुद से जवाब दो, हमेशा प्रयास करो, मैथ का मतलब खुद से जवाब देना, ठीक है, सिर्फ सुनो मत, दिमाग चलाओ। अपने दिमाग को बहुत तेज दौड़ाते हैं भैया। देखो यहाँ पे क्या करना होगा, 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, इस दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 6 12, 2 3 1 4 1 5, 52 निकल गया, अर्थात कर्ण का वर्ग मेरा 52 निकल गया। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बिल्कुल भैया समझ में आ रहा है। एक लास्ट दो क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 9 है। अब बताओ कर्ण का वर्ग क्या निकलेगा, तो बोलोगे भैया हम जानते हैं इसका वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग का कर्ण का वर्ग निकल जाता है। तो लंब का वर्ग को जोड़ेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा भैया क्या जोड़ा जाए, 6 का वर्ग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 6 का वर्ग जोड़े, 6 का वर्ग मेरा 36 होता है और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, दोनों को जोड़ रहे हैं, कितना होगा, 6 1 7 हो जाएगा और 8 2 10 11 117 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 117 हो गया कर्ण का वर्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया भैया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, बेहतर तरीके से समझ में आ गया, कहीं पर कोई समस्या भी नहीं है। ठीक। अगेन आगे देखते हैं, अगेन अगर 171 में 117 क्या निकल गया, हम लोग कर्ण का वर्ग निकल गया। अगर हम बोलेंगे यहाँ मेरा 5 है, यहाँ मेरा क्या है 10 है, कर्ण का वर्ग कितना होगा, तो सिंपल सा आप बोलिएगा भैया इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 25 हो गया
और 10 दही 100 हो गया। इस दोनों को जोड़ेंगे 125 मेरा कर्ण का वर्ग निकल जाएगा। अर्थात कर्ण के वर्ग का एक प्यारा सा फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला है? इस लंब का वर्ग करते हैं और आधार का वर्ग करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, हम लोग का कर्ण का वर्ग निकल जाता है। ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत 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 आसान था। अर्थात लंब का वर्ग कर लेंगे, लंब का वर्ग कर लेंगे प्लस आधार का वर्ग कर लेंगे, हम लोग का कर्ण का वर्ग निकल जाएगा। ये सारी बातें आज हम लोग सीखे हैं। 1 2 3 4, ये 4 चीज हम लोग सीखे हैं। कल ये 4 चीज आपको पता होना चाहिए। इस पर कुछ सवाल देते हैं बनाने के लिए। पहले हम क्षेत्रफल निकालने के लिए सवाल देंगे, फिर परिमिति निकालने के लिए सवाल देंगे, फिर त्रिभुज के 3 कोणों का योग है ना, उस पर आधारित सवाल देंगे, फिर आपको कर्ण लंब और आधार का सवाल देने वाले, सब पर कुछ कुछ सवाल देंगे, बनाओगे। पहला सवाल निम्न का क्षेत्रफल निकालें। निम्न का क्षेत्रफल, इसका प्रयोग करना। निम्न का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालोगे, पहला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ही बनाओगे जिसमें आधार अच्छे से लंबा चौड़ा बना दे क्या भैया जी? इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको लिख लियो ना, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो अच्छे तरीके से। चारों फॉर्मूले को लिख लो, लिख लियोगे। अब बनाओ बेहतर तरीके से बनाओ। क्या करना है? निम्न का क्षेत्रफल निकालें। पहला क्वेश्चन, निम्न का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें, आपको क्षेत्रफल निकालना है ना? क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल सा, ये त्रिभुज है, हाँ त्रिभुज है। ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ठीक है। 3 और 5 3 4 है, ये 4 है आपका, ठीक है। ये 3 और 4 है। क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। 4 क्या है? मेरा आधार है। 3 क्या है? आपका शीर्षलंब है। हाँ भैया, सब पर 2 सवाल दे देते हैं। शीर्षलंब है, आधार है, कैसे बनाओगे एक बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया? इस दोनों का मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। बहुत अच्छे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बनाओगे वो सीखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? इस दोनों का मल्टीप्लाई, अर्थात शीर्षलंब और आधार का मल्टीप्लाई, ठीक है। अर्थात आधार और शीर्षलंब का मल्टीप्लाई करेंगे, आधार और शीर्षलंब का मल्टीप्लाई करेंगे और किसे डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर देंगे। आधार कितना है? आधार 4 है। 4 गुना 3/2, 12/2, 6 निकल जाएगा। 6 आपका निकल गया। बस यही करना था आपको, ठीक है। समझ में आया कैसे क्या करते? समझ में आ गया अच्छे तरीके से? बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन खुद से बनाओगे। अगर आधार जो है आपको 8 दिया हुआ है और शीर्षलंब आपको 6 दिया हुआ है। शीर्षलंब आपको कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। बताओगे इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? 1-2 क्वेश्चन खुद से बनाओगे। अगर इसका आधार जो है आपको 12 दिया हुआ है, शीर्षलंब जो है 9 दिया हुआ है, बताओगे इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? और देखिए एक बार नहीं हो गया आराम से, ऐसा मत बोला भैया 3 इकट्ठा हो गया, नहीं छोड़ो, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। अगर इसका आधार जो है कितना है? 24 है। इसका शीर्षलंब कितना है? शीर्षलंब इसका 18 है। बताओगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा? उम्मीद करते बना सकते हो आप। तीनों क्वेश्चन खुद से बनाओगे आप, ठीक है। ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई। परिमिति से सिंपल सा भुजा को जोड़ दोगे। परिमिति से भी कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको बनाओगे, इसको देखते हुए इसको बनाओगे, बन जाएगा। उतार लो, घर से बनाना, आराम से बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न का परिमिति निकालना है। निम्न का परिमिति निकालिए। निम्न का परिमिति निकालना है। परिमिति कैसे निकलेगा वो देखो। कोई त्रिभुज है, 2 है, 3 है, 5, ठीक है। 9 4 16 नहीं, 2 3 4 9 4 नहीं, ये नहीं होगा। 3 4 5 होता है। चलो कोई नहीं बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ये त्रिभुज है, इसका परिमिति निकालना है। कैसे निकलेगा? सिंपल से भुजा दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमिति क्या होता है आपको बताए थे, परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा का योग। त्रिभुज का परिमिति क्या हो जाएगा भैया? त्रिभुज का परिमिति भुजा का माप होता है। भुजा का योग होता है, माप बोलते हैं।
भुजा का योग होता है, भुजा को जोड़ दो, 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 3 12 बन गया। ऐसे ही बनाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बनाओगे, खुद से बनाओगे। अगर ये आपका 6 है, ये 8 है, ये 10 है, कैसे बनेगा। एक और क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मार्कर खत्म होने लगा। ये 12 है, ये 16 है, ये 20 है, कैसे बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, त्रिभुज का परिमाप निकालना है आपको। ये 18 है, 24 है, 30 है, कैसे बनेगा वो बताओगे आप। इस 3 क्वेश्चन को खुद से बनाओगे आप। एक लास्ट कर्ण निकालने के लिए, कर्ण का वर्ग निकालने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, बस हो गया। ठीक है, वो एंगल वाला दे या छोड़ दे, एंगल वाला छोड़ दे क्या, नहीं एंगल छोड़ ही देते हैं। बनाओगे इसको, जल्दी बनाओगे इसको, घर से बनाओ या अभी बनाना, अभी बनाना तो अच्छा रहेगा, वरना समझ में तो आ ही जाएगा आपको। निम्न में कर्ण स्क्वायर निकालें, निम्न में कर्ण का वर्ग निकालें, कर्ण स्क्वायर निकालें। कैसे बनाओगे वो देखो, सेम वही क्वेश्चन में चेंजेस लाना ही नहीं चाहिए। क्या है, ये आपका आधार है, ये आपका शीर्ष लंब है, जिसको हम लोग लंब भी बोलते हैं, आप यह लंब भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, आधार आपका 3 है, लंब आपका 4 है। कर्ण का वर्ग बताना है, कर्ण का वर्ग बताना है। कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कर्ण का वर्ग इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। हाँ यही होता है, सिंपल सा। लंब का वर्ग 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 + 9 मेरा 25 हो जाएगा। अगेन फिर से, अब मेरा इंक भी खत्म हो गया, रहने देते हैं आप। 6 हो गया, 8 हो गया। बताओगे ये कर्ण कितना, कर्ण का वर्ग कितना होगा, कर्ण का वर्ग बताना, कर्ण स्क्वायर बताना, पहले बता दिए। ये 12, ये 16 है, ये कर्ण का वर्ग बताना, कर्ण स्क्वायर बताओ कितना होगा। ठीक है, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बताना। अगेन एक और क्वेश्चन, 24 है, 18 है, कर्ण का वर्ग बताना है, बता दिए पहले। आराम से बनाओगे, इस प्रकार बनाओगे। जल्द ही हम लोग कल की क्लास में हम लोग ये सीख जाएंगे ये होता क्या है, मतलब आपका कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला कल सीखेंगे। ठीक है, कल के क्लास में फॉर्मूला सीख लेना है, परसों से आपका क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, ठीक।